नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश भर में इन दिनों मौसम जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखकर इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। सीवान के मैरवा के थाना रोड पर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर RN ओझा कहते हैं कि अपने आसपास साफ सफाई रखकर साफ पानी का प्रयोग करके शुद्ध भोजन का प्रयोग करने से बस सुबह शाम काढ़े के सेवन से मौसम जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राय न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला मैरवा प्रखंड मैरवा में पहुंचे हुए हैं डॉक्टर RN ओझा के पास। पूर्व प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी भी रह चुके हैं, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले राय न्यूज में स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी पूछा जाए किस तरह सर मैरवा में आपने सेवा देने का काम किए हैं चिकित्सालय में, उस अवसर पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिकित्सक जहाँ तक चिकित्सालय में सेवा देने की बात थी, तो जो हमारे सरकार का जो सर्कुलर होता था उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते थे, और जो अपनी ड्यूटी चार्ट हम लोग बनाते थे उसके नियम से हम लोग कार्य करते आए हैं। और जो भी हमसे बन पड़ा है, सरकार तो स्वयं दवाइयाँ देती ही थी, उसका हमने भरपूर मरीज को लाभ दिया और बहुत से लोग लाभान्वित हुए जी। इस तरह से हमारे समय में मरीज का हमारी समय में कोई शिकायत नहीं रहती थी अस्पताल से जी। पहले तो थोड़ा व्यवस्था में गड़बड़ थी, लेकिन सरकार ने हमारा पूरा सहयोग दिया और हमने उसका पूरा सदुपयोग किया। अभी तो सर आप रिटायर कर चुके हैं, अभी यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उस पर सर क्या करना चाहेंगे? किस तरह का सेवा यहाँ मरीजों के लिए देते हैं? क्योंकि यहाँ रहते रहते जवार का शायद ही ऐसा गांव होगा जहाँ हमको लोग नहीं जानते जी। इसलिए हमारे कोई बोर्ड लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सब लोग मेरे टाइटल से ही जानते हैं जी, और लगभग सभी लोग पहचानते हैं जी। जो लोग आ जाते हैं तो जहाँ क्लिनिक का सवाल है, जो क्लिनिक में उनके लिए संभव होता है वो करते हैं, और अस्पताल से भी मदद करा देते हैं। जिससे कोई टीबी का रोगी आ गया, अस्पताल से दवा दिलवा देते हैं, अस्पताल में उनका 4500 का फ्री जांच करा देते हैं, जो हमारे सरकार के यहाँ व्यवस्था है। डेंगू का भी मरीज लोग आते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि डेंगू की जो जाँच है किट से हम अस्पताल में ही करा दें। लेकिन कभी कभी चूँकि डेंगू इतना फैल चुका है तो किट की कमी हो जाती है, उस परिस्थिति में सब्सिडाइज रेट पर लोग बाजार में भी कर देते हैं ताकि मरीज का राहत मिल जाए। जी सर, कि इस मौसम में देखते हुए, इस मौसम को देखते हुए अभी देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा सर खांसी जुकाम सर्दी बहुत तेज़ी से हो रहा है सर, उस पर सर किस तरह का कार्य करने का काम किया जाए? अभी जो ये सब जो सर्दी खांसी की बीमारियां हैं ना, ये सब वायरल बीमारी है, ये वायरस से होता है, ये सब सीजनल है। इसमें थोड़ा सा परहेज किया जाए, खास करके मैं समझता हूँ अजवाइन हुआ, दालचीनी हुआ, गोल मिर्च हुआ, इस सब का काढ़ा अगर सुबह शाम पिया जाए तो इसमें राहत मिलता है। ऐसे वायरल डिजीज में कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बुखार है तो सीधे बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल टाइप की गोलियां एक आध वो हम ले सकते हैं, और एंटी एलर्जिक गोली हम जैसे लिवोसेट्रिजीन हो गया, चाहे आपको बिलास्टीन वगैरह अभी नई गोली आती है, क्या वो खा लेने से आदमी ठीक हो जाता है। हड़बड़ा करके एंटीबायोटिक लेना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा बिना जांच के। अगर जांच में आता है बैक्टीरियल बीमारी तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, ऐसे हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रल पाउडर पीजिए, नारियल का पानी पीजिए, जितना लिक्विड डाइट हो उतना लीजिए। सर, एक चीज़ और चीज़ देखा जाता है सर, मैरवा में देहात के लोग सर आते हैं, गरीब परिवार से ही आते हैं, तो आपके पास अगर वो टाइप का मरीज आते हैं तो क्या क्या अपने पास से सुविधा देने का काम करें? जी, ऐसी बात नहीं है कि जवार में खाली गरीब है, जवार बहुत संपन्न जवार है। ये भी गरीब लोग यदि आते हैं तो हम उनकी जांच लेबोरेटरी में कह करके, प्राइवेट में भी कह करके फ्री जांच करा देते हैं। मैंने ये सब सुविधा सर आपके तरफ से, जो भी हमारे MR लोग दवाइयाँ जो देते हैं वो रखे रहते हैं, उन लोगों को दे देते हैं जी। मैंने ये सुविधा मैंने वो लोग के लिए विशेष तरह का आप हमारी तरफ से कोई सुविधा की कोई कमी नहीं रखते। हम जान जाते हैं कि गरीब आदमी नहीं करा पाएगा।
लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, जी एराई न्यूज़ के माध्यम से मैरवा के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग तो एक तरह से स्तंभ हैं और हमसे आपकी कम जिम्मेवारियां समाज की उन्नति के लिए नहीं बनती हैं और आप का जो स्कोप है हमसे ज़्यादा ब्रॉड है, अधिक है। जो हम बात बोलते हैं जन जन तक लोग जाएंगे कि हमको सावधान रहना चाहिए। देखिए, सब तरफ सब चीज़ एक तरफ, स्वच्छता एक तरफ और खान पान एक तरफ। हम अगर स्वच्छ खाना खाएं, मच्छरदानी में सूतें, बढ़िया पानी पिएं, ताज़ा खाना खाएं तो बीमारी होगी लेकिन बहुत कम बीमारी होगी। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप जन जन तक पहुँचाइए और इसके लिए मैं एक बार आपको फिर धन्यवाद देता हूँ।